देखो दोस्तों, अगर हम कल की मार्केट पर निगाह डालते हैं तो हमें एक चीज देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो मार्केट का मूव देख लेते हैं, उसके बाद में आपको बताता हूं मैं, ठीक है ना। और सोचने वाली बात है, निफ्टी आपका कल 36 पॉइंट चढ़ा है और 23,537 पर, ठीक है। 77,341 पर आपका सेंसेक्स जा रहा है, ठीक है ना। वहीं पर ही 42 पॉइंट चढ़ करके 51,703 पर आपका बैंक थोड़ा सा दबाव में रहा है। आईटी थोड़ा सा दबाव में रही 56 पॉइंट की, और 141 पॉइंट चढ़ करके 52,077 पे आपका स्मॉल कैप रहा है, बीएससी स्मॉल कैप, ठीक है। वहीं पर अगर एफआईआई और डीआईआईज के मूव को हम देखते हैं, ठीक है ना। अब इसमें टॉप के गेनर्स में एचडीएफसी बैंक रहे हैं और रेल आपका जो विकास रहा है, वोडाफोन आइडिया रहा है, तो ये मतलब जो थोड़े थोड़े गेनर्स में रहे हैं। अब आप देखिए कि 653 करोड़ का एफआईआई आपके सेलर रहे हैं और 820 करोड़ के आपके डीआईआई सेलर रहे हैं, ठीक है ना। वहीं अगर फ्राइडे की तारीख की बात करें तो आपके एफआईआई 1790 करोड़ के सेलर रहे, नेट सेलर रहे हैं। लेकिन उस दिन 1237 करोड़ फ्राइडे के दिन डीआईआई ने बाय किया था। तो अब प्रश्न ये उठता है, और जाहिर सी बात है प्रश्न उठना जरूरी है, कि जब एफआईआई तो डीआईआई दोनों अगर सेलर हैं तो फिर मार्केट कैसे थोड़ी सी अप गई है, भले स्लाइटली अप गई हो। तो जाहिर सी बात है कि आप जैसे हमारे जैसे रिटेलर्स की वजह से गई है। अच्छा, अब मई महीने का जो आंकड़ा आया है उसको आप देखिए, 66,000 करोड़ का इनफ्लो कम हुआ है किसमें, रिटेलर्स का, जो एसआईपी या डायरेक्ट जो है निवेश का रहा है। वो कैसे हुआ है, वो भी बात एक सोचने वाली बात है। तो वो इन्फ्लो इसलिए कम हुआ है कि जो सेबी एक डायरेक्शन लाई थी कि बहुत सारे जिनके केवाईसी कंप्लीट नहीं है उनके अकाउंट्स को होल्ड में डाल दिया था, तो जो है उनकी मजबूरी हो गई थी रिटेलर्स की। जब इन्होंने देखा कि कम इनफ्लो कम हुआ है तो उसके बाद में फिर बहाल कर दिया। तो रिक्वेस्ट आपकी यही है कि हर किसी को, उसमें कुछ नहीं है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, और ऑफलाइन तो मेरे ख्याल से आजकल बहुत कम लोग कर रहे होंगे, तो अपना इन चीजों को मेंटेन कर लें, ठीक है ना। आधार आपका जो है उससे जो है ये आपका पैन आपके आधार से लिंक होना चाहिए ताकि आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाए, ताकि भविष्य में कोई ऐसी नौबत ना आए, ठीक है। अब जो सवाल है सोचने वाला रिटेलर्स का, ये जरूर है कि मार्केट अब जो है रिटेलर्स के भरोसे चल रही है। अब देखो, चूक तो कहीं ना कहीं इनसे हुई है। इनसे क्या चूक हुई है, ये जनता के सेंटीमेंट को जान नहीं पाए हैं, जबकि अब अभी एक मिनिमम क्वांटिटी में लोगों में अवेयरनेस ही फैल रही है। बहुत कम इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो कि अभी डायरेक्ट मार्केट में कर रहे हैं। अभी भी इंडिया का बहुत बड़ा धड़ा जो कि फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने में ज्यादा विश्वास रख रहा है। लेकिन अब आप ये मान करके चलिए कि 11 साढ़े 11,000 से निफ्टी का मूव अगर आप सही तरीके से ट्रैक करो, ठीक है ना, 2020 के बाद में 20 जो है सितंबर अक्टूबर के बाद में, वहां से लेकर के ओवर वैल्यूड है। निफ्टी 7,500 पर जाएगी, निफ्टी 9,000 पर जाएगी, 10,000 से नीचे जाएगी। जब इसने 16-15 को क्रॉस किया, अरे अभी तो महा ओवर वैल्यूड है। जब ये 18-19 पर गई, अरे तो महा ओवर वैल्यूड है। फिर 18 पर जाकर के निफ्टी ने वहीं पर ही थम गई और 63.5 पर जाकर के थम गया कि आपका सेंसेक्स, ठीक है। वहां से इसने क्या किया, एक साल तक सांस लिया है, 100%। एक साल तक बाकायदे 2022 में कोई रिटर्न बना करके नहीं दिया। यहां तक कि इवन ये मान लो कि जुलाई से लेकर के और सितंबर तक दबा करके इन्होंने क्या किया है, एफआईआई ने सेल किया है उस समय, क्योंकि इंतजार इनसे हुआ नहीं, पेशेंस इनसे रहा नहीं। लेकिन रिटेलर्स ने वहां पर भी अपनी पोजीशन बनाई। फिर उसके बाद में 2023 मार्च से तब जाकर के जो है निवेश पर रिटर्न आना शुरू हुआ है, और ये दिसंबर 2023 तक रैली बनाई है मार्केट ने, जितनी भी बनाई है, ठीक है। उसके बाद में दिसंबर से जाकर के थोड़ी थोड़ी क्या हुआ, इलेक्शन का ये हावी हो गया, मार्केट ने कंसोलिडेशन शुरू कर दिया। 22,200 से लेकर के 22,800 के बीच में झोल झाल शुरू कर दिया। उसके बाद में मई महीने में जाकर के, मई महीने में मार्केट में एक बूम फिर दिखा है, और जून की जो रैली हुई है इलेक्शन के बाद में आफ्टर 4 जून के,
यहां पर मार्केट ने क्या किया, 23,000 के आंकड़े को ब्रेक किया है और उसके बाद में पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज देखो 23,500 का आंकड़ा आप आराम से क्रॉस कर रहे हो। अब प्रश्न ये उठता है यार रिटेलर्स का, अब देखो अब सबसे बड़ी बात क्या हो रही है कि चालबाज लोग जो है पीछे नहीं आ रहे हैं, आप भी देख रहे हो, ठीक है ना। कैसे नहीं आ रहे हैं कि अब उनको सब्र तो हो नहीं रहा है। रिटेलर तो बेचारा क्या कर रहा है यार, हर डिप में बाई कर रहा है, एसआईपी के थ्रू अपना इन्वेस्ट कर रहा है, यही कर रहा है ना रिटेलर। और खास करके म्यूचुअल फंड में ज्यादा से ज्यादा डाल रहा है, या थोड़े से और जो अवेयर हो गए हैं वो डायरेक्ट अपना शेयर में डाल रहे हैं। रिटेलर्स तो यही कर रहा है। लेकिन अब ये जो है इस टाइप से कर रहे हैं कुछ। अब क्वांट देखो, क्वांट एएमसी का, क्वांट फंड हाउस का, इसका तो सामने आ गया है। लेकिन जो अभी सेबी ने उस समय जो बोला था, सेबी की चीफ ने, कि हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ ये मैनिपुलेट हो रही है, तो उसमें अब जो सच्चाई कितनी धीरे धीरे आएंगे। एक्सिस का आपके सामने आ गया था, क्वांट का आपके सामने आ गया है। तो अब इस प्रकार से इन लोगों पर एक्चुअली जो है ना बहुत कसके लगाम और कठोर दंड देने का एक्चुअली प्रावधान, इनका लाइसेंस वगैरह तो कैंसिल हो ही जाना चाहिए, प्लस मेरे हिसाब से इनको पेनल्टी भी होनी चाहिए और इनको अपना जेल भी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आम लोगों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है, ठीक है। विश्वासघात, अब आप देखिए फ्रंट रनिंग तो वही चीज होती है ना। फ्रंट रनिंग मीन्स क्या हुआ कि जो आप मूव कर रहे हो उससे आगे आगे, जो आप मूव करना चाह रहे हो उससे आगे आगे। अब मान लिया, सपोज करो, अगर सपोज करो अब जो है, अब या तो अपना पैसा जो है ये लोग लगा रहे हैं, या तो किसी अपने रिश्तेदार का पैसा लगा रहे हैं, या किसी और से पहले जो है खरीदवा देते हैं। हाँ, उसके बाद में क्या कर रहे हैं ये, उसको एएमसी जो है तब बाई कर रही है। तो एएमसी जब उसमें एएमसी कभी भी लगाएगी, मान लिया कोई भी फंड हाउस लगाएगा, तो जाहिर सी बात है कि उसका एक बार पंप उसमें जरूर आएगा। अब पंप आएगा तो इन्होंने क्या किया, उस पैसे को निकाल लिया और वहां पर ही वो डंप हो गया। तो ये पंप और डंप की कार्रवाई जो ये हो रही है ना फ्रंट रनिंग वाली, ये थोड़ा सा चिंता वाली बात तो भाई देखो आम जनमानस के बीच में तो आएगा ही। अब क्वांट जैसे एएमसी में जिस पर लोगों का भरोसा हुआ था, नई एएमसी थी, फिर भी अभी 4-5 साल ही उसको हुआ था, फिर भी लोगों ने उसके ऊपर वो किया था, अपना जो है भरोसा किया था। अब बताइए 90-90 हजार करोड़ रुपए जहां पे हैं, और वहां पर अगर इस प्रकार का, मैं इसको क्या बताऊं, बड़ा कुकृत्य ही बोलूंगा ना, आप लोग भी मेरे ख्याल से यही बोलोगे। तो ठीक है, सेबी भी देखते हैं क्या लेती है, लेकिन फिर भी आम जनमानस को मैं यही बोलूंगा कि देखो यार, पूरी एएमसी को उसके लिए बदनाम करना, हालांकि मेरा कोई फंड नहीं है, लेकिन फिर भी जो है पूरी एएमसी को उसके लिए बदनाम करना, ये मेरे ख्याल से उचित नहीं है। चंद लोगों की ये कारगुजारियां हैं जिन्होंने इस प्रकार का किया है। तो रिटेलर्स के भरोसे एक्चुअली क्या है, रिटेलर्स ने ही मार्केट को जो सपोर्ट करा हुआ है, और ये बात हमारी सरकार भी जान रही है। नहीं तो अब तक तो कब का घुटने टेक चुके होते। एफआईआई जिस प्रकार का स्टेप्स लेती थी पहले और उसके बाद में जो होता था, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। मतलब बता तो रहा हूं, एक छींक भी उन्होंने मार दिया ना तो घुटने के बल इंडियन मार्केट हो जाती थी। लेकिन ये रिटेलर्स के ही भरोसे है। तो मेरे ख्याल से सरकार और सेबी जरूर इस पर जो है संज्ञान लेगी, क्योंकि रिटेलर्स तो जो है वो है बेचारा, वो तो मासूम है, वो तो अपना देख करके आया है भाई, मेरे को 10-12% लार्ज कैप में जो है 15-16% जो मिड कैप, और इसमें क्या नाम है फ्लेक्सी कैप में, या जो है 19-20% मुझे कंपाउंडिंग के साथ मिल जाएगा, किसमें, स्मॉल कैप फंड्स में मिल जाएगा। वो तो बेचारा इस पर संतुष्ट है और खुश है, वो ठीक है सरकार ये लो, उसके बाद में आप लगाओ। उसने दे दिया फंड मैनेजर को। अब फंड मैनेजर वहां पर अगर गद्दारी कर दे रिटेलर्स के साथ, कितने बड़े शर्म की बात है यार, है? जिसको आदमी ने अपने खून पसीने की कमाई सौंप दिया है। तो इन चीजों पर लेकिन क्या है कि मेरे कहने का आपको यही है कि देखो भाई, रिटेलर्स ने 2000 कोरोना के बाद से रिटेलर्स ने ही मार्केट को संभाली हुई है। तो आपने किसी भी पैनिक में नहीं आना है। ऐसा छोटा मोटा केस आता रहेगा, चलता रहेगा, और हमने जो हमारा गोल है, जो हमारा एम है, जो हमने लक्ष्य साधा हुआ है, उस लक्ष्य की तरफ हमने बढ़ना है। वो लक्ष्य हमें जो है दिखाई देना चाहिए। ये छोटे मोटे बाधाओं से, इससे हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है।
ठीक है ना। और रिटेलर्स एक्चुअली जो है ना बहुत सपोर्ट कर रहे हैं मार्केट को, इसमें कोई भी दो राय नहीं। कितने भी आंकड़े उठा करके मैं आपके पास रख दूं कि रिटेलर्स की जितनी प्रशंसा करी जाए कम है, बट हाँ उन्हें सुरक्षा की चिंता तो होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि अभी भी क्या है कि कुछ पैसे FIIs के और DIIs के जो मेन चंक वाले स्टॉक्स है वहां पर उनके लगे हुए हैं, काफी हैवी अमाउंट लगे हुए हैं। अब वो क्या है, वो तो सेफ है। अब ये जैसे जैसे प्रॉफिट बुकिंग होती रहेगी 2 साल में, 4 साल में, 10 साल में, तो उनको फिर ऊपर आना ही पड़ेगा, ठीक है, उनको ऊपर बाई करना ही पड़ेगा। और इस प्रकार से अगर 2-4 लोग 60 कट, 10 लोग 60 कट अपना रहे हैं तो वो भी आएंगे 2-4 जो है, जब नपेंगे ना तो रिटेलर्स पक्का उसमें सेफ हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये जानकारी और ये जो सुझाव आपको ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगता है तो यार रिवार्ड जरूर करो, रिवार्ड आपको पता है, लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू।